हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 36 श्लोक को हम लोग उच्चारण करते हैं, उसके बाद उसका डिस्कस किया जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान् मां महिम् यदा मुकुंदो भगवान् महीम् जहो सतंता सर्वनीय सत्कथा जहो स्वतंत्वा सर्वनी जसत कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा चेतसाम क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ ना, इसीलिए म भी यहाँ पर आएगा। तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसाम तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्र हेतु कलिरंत वर्तता भद्र हेतु कलिरनावर्ततः तदा मुकुंदो भगवान् मां महिम् यदा यदा मुकुन्द भगवान् मान्महे यहो सतन्त्वा सर्वनीय सत्कथा यः सतन्ता सर्वनी जसत सर्वै यश कथा
तदा हरेर्वा प्रतिबुद्ध चेतसाम् तदा हरे वा प्रतिबुद्ध्य चेतसाम् अभद्र हेतु कलिरन्वर्तत। भद्र हेतु कलिरनवर्ततः। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। यदा मुकुंदो भगवान इमामो महीम। कौन से सुर में गा रहे हैं आप? मैं कौन से सुर में गा रहा था? जी प्रभु जी। मुकुंदो भगवानि मां महिम। जहो सत्त्वानवा सर्वनि। क्या माता जी क्या गड़बड़ करते हैं? मैं आपको सिखा रहा हूं कि इससे बोलना है, इसीलिए झाड़ खाना है। मैं जिस सुर में गा रहा हूं वैसे गाइए। यदा मुकुंदो भगवानि मां महिम। यदा मुकुंदो भगवान महीम। नेक्स्ट। जहो सत्त्वानवा सर्वनि जसत कथा। जहो सतन्वा सर्वनीय सत्कथा। तदा हरे वा प्रतिबुधचेतसाम् तदा हरिर्वा प्रतिबुद्ध चेतसाम् भद्र हेतु कलिरनवर्ततः। अभद्र हेतु कलिरन्वर्तत। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूजा माता जी पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सा चैप्टर है प्रभु जी? हम थोड़ा व्यस्त है, मतलब घर पे नहीं थे। बताइए प्रभु जी, अभी अभी आए। नहीं नहीं, ये श्लोक आप पढ़ना चाहेंगे क्या, जैसे हम लोग पढ़े? हाँ प्रभु जी, हमको वो श्लोक का नंबर और अध्याय बताइए। हम किताब देख के पढ़ते हैं, क्योंकि हमको हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है। प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 36। अभी है क्या या बाद में पढ़ेंगे? प्रभु जी, ये भागवतम है क्या? जी। प्रभु जी, मेरे पास भागवतम तो नहीं है, भागवत है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भगवत गीता है आपके पास? यस। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप श्रवण कीजिए। हम्म। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़कर उसी दिन से कली, जो पहले ही अंततः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भगवान भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कली युग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। कलियुग का पर्दापण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण यह अपना प्रभाव न दिखा सका। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे। जिस रूप में द्वारिका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टि गोचर हो रहे थे, और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ही इस धरा से भगवान के पलायन की कल्पना कर ली। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
तो ये जो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 36। तो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन में जाने से पहले कल हम लोग क्या डिस्कस किया था, माता जी शॉर्ट में बताना है। प्रभु जी आगे बढ़िए। आज प्रभु जी आज नहीं बता पाएंगे। आज हम थोड़ा सा यूट्यूब एको बताइए, बार थोड़ा सा बताइए, यू- थोड़ा सा बताइए कल क्या चर्चा हुआ था। प्रभु जी स्मरण तो नहीं हो रहा है। आज यूट्यूब हम देखे ही नहीं है, कोई काम में चले गए थे। जरूरत है यूट्यूब देखने की, क्या जरूरत है? क्लास हुआ तो स्मरण रखना है। मान लीजिए जब आपको कोई गाली देता है तो वो तो सारा जीवन भर याद रहता है, ये मुझे गाली दिया है, होता है कि नहीं? वो भी भूल जाते हैं। कहाँ भूल जाते हैं? जब आप ऑफिस में पहले सेवा करते थे हॉस्पिटल में, तब आपको बोलते ये जो माता जी है ना कुछ काम ही नहीं करते, सिर्फ गपशप करती है, तो आप तो उसको सारा जीवन भर याद रहते ये मुझे निंदा करते, ये मुझे अपमान करते, उनको नहीं बोलते। हरे ये भगवान की कथा, ये तो अच्छा चीज, इसको कैसे बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले के में और अभी में बहुत अंतर हो गया है प्रभु जी। अभी उम्र के अनुसार बहुत कुछ भूल जाते हैं, पता ना सही है कि गलत है, भूल जाते हैं प्रभु जी। और ये तो बात सही कह रहे हैं कि जो गाली कोई देता है वो भी भूल जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या? क्योंकि दिमाग में घूम कोई मेरे को गाली दे, हाँ। कोई अशब्द बोले, वो भी सुन ले और सुनने के बाद वो भूल जाए, वो सबसे अच्छा है। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु उस तरह का परिस्थिति आए तो सारा कुछ भुला दीजिए, हम्म, लेकिन कुछ होता है घूमते रहता है, दिमाग में घूमते रहता चलिए, बहुत सुंदर, है जी। सुंदर फिलोसफी माता जी हम सबको समझाए। चलिए, तो आज का जो हमारा श्लोक है, तो बीता कल जो हम लोग जिस श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे, वो 35 नंबर श्लोक में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जथा मत्सादि रूपानी धत्ते जयहा जथा नट भूभार छपितो जैन जयो तच्च कलेवरम। अर्थात हम लोग कल डिस्कस किए थे इसके ऊपर कि भगवान के जितने सारे रूप है, माता जी ऐसे मोबाइल को कीजिए, पूजा माता जी ऐसे, भगवान के जितने सारे रूप है वो सब भगवत धाम में। आज एक बहुत ही शुभ सूचना है, एक चीज बता रहे हैं, ये जो हमारे बीच में जो माता जी को देख रहे हैं, पूजा माता जी, जिनका और एक नाम है दिया, इन्होंने भारत के विभिन्न प्रांतों में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आसाम, विभिन्न जगहों में जो भक्तगण हैं उनको भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किए। आज भगवत गीता कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये मेरे गूगल पे में पैसा भेजा और मैं भगवत गीता खरीदा, खरीदने के बाद उसको पैक किया और उन्होंने मुझे एड्रेस दिया जहां जहां पर भेजना है। कोई जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को भेजा, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है। तो माता जी का उम्र बहुत कम है, कितना है, 24 ना, 24 साल, 24 साल, और इनका छोटा सा बच्चा भी है माता जी का, ठीक है, भगवान की कृपा हुआ है। और इनकी शादी हुई थी 14 साल में, जब इनका उम्र था 14 साल, 14 ईयर्स। जैसे शिला प्रभुपाद शादी किए थे, उनकी पत्नी का उम्र था ना, कितना उम्र था, 9 वर्ष या याद नहीं है। तो चलिए, वैदिक वैदिक रीति अनुसार सब कुछ किए हैं। तो आज माता जी इतना सुंदर एक काम किया, मैं सब जगह भेज दिया, सबको डिलीवरी कर दिए। तो सबको पहुंच जाएगा 2-3 दिन के अंदर। हमारे बीच में और एक प्रभु जी जुड़े हैं जिसका नाम है चिन्मय। वो चिन्मय कौन है माता जी, आप ही उनको कांटेक्ट दिए हैं? बताइए। हाँ प्रभु जी, हाँ कहाँ कहाँ से, मैंने लिंक भेजा। कहाँ का है? अब वो भी कोलकाता से ही है। कोलकाता से। और हाँ, चिन्मय प्रभु जी को हम बताना चाहते हैं कि आपको जो मुंबई मुंबई से जो किताब मैंने भेजी थी वो किताब रिटर्न आ गया, क्योंकि उस जगह पे आपको नहीं मिला, इसीलिए वो किताब रिटर्न आया है। तो आपको हम बाद में फिर से भेज देंगे। अब प्रभु जी को हमने बोला कि मायापुर जाने के लिए, तो प्रभु जी बोल रहे हैं हमको नहीं जाना है, हम नहीं जा पाएंगे, तो आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा प्रभु जी।
हम चाहते हैं कि चिन्मय प्रभु जी मायापुर जाए और भगवान के दर्शन करें। लेकिन पहले वो अपना दर्शन देंगे तब तो। मैं तो उनको वीडियो ऑन कर हाँ प्रभु जी हम ऑन करते हैं ना कैमरा, तो हमको भी बोलते हैं कैमरा ऑन करना जरूरी है क्या। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम माता जी, बहुत ही हाँ अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। हाँ हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी, हरि बोल। हरि बोल। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है प्रभु जी अभी घर पे नहीं है, जिसके कारण वो कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे। वो हमारे अपने ही फैमिली के मेंबर है, जो भी है, लेकिन उनका फोटो इतना सुंदर लगा हुआ है जैसे कृष्णा हमारे साथ है, ये है ना। माता जी है, वो ऑफिस में है, पता चल रहा है। उमा शंकर प्रभु जी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले रहे, वो पता चल रहा है। पूजा माता जी कलकत्ता में, वो भी पता चल रहा है। और नंद किशोरी माता जी बोकारो में, वो भी पता चल। लेकिन चिन्मय प्रभु जी सच में चिन्मय है, दिव्य है, इसका पता चल रहा है, क्योंकि उनका फोटो, कृष्ण का फोटो बहुत सुंदर है। आप लोग देख पा रहे हाँ हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ, जैसे कृष्णा जब गुस्सा करते हैं ना, तो दांत एकदम, कंस को देखकर, तो वही वाला सीन है, सुंदर। चलिए। हाँ प्रभु जी जब गीता प्रभु जी बता रहे थे कि पूरी जगह में तो सिर्फ चिन्मय चिन्मय लिखा हुआ है भगवत गीता में। इसीलिए उनका नाम चिन्मय है क्या? पता नहीं, वो बोल रहे थे हमको जब उन्होंने फास्ट गीता भगवत गीता मेरा हम जो भेजे थे उनको, वो नहीं गया तो वो ऑनलाइन से ऑर्डर किया अमेजोन से। फिर वो गीता आया उनके हाथ, फिर उन्होंने पढ़ रहा था तो हमको बता रहे थे कि पूरा जगह चिन्मय लिखा हुआ है। ये तो अच्छा है, आपका खुद का नाम। हाँ तो हाँ। चिन्मय का अर्थ होता है दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, अर्थात हम्म, हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर है भौतिक, मेटेरियल, जो नासवान है, कभी भी मिट सकता है, जल सकता है, डूबो मतलब भीग सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन चिन्मय एक ऐसा वस्तु है जो कभी भी न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्तापि नो ससोइति मारुत। क्या क्या, जोर से बोलो। मिक्सचर चलाएंगे। अच्छा, कितना देर? 5 मिनट। अच्छा, पूजा माता जी आप थोड़ा कीर्तन कीजिए तो, क्योंकि माता जी मिक्सचर चलाएंगे तो बहुत साउंड आएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी बांग्ला कीर्तन करे या हिंदी में? कीर्तन कीजिए। हमको तो हिंदी में। कीर्तन मतलब हाँ हरे हाँ प्रभु जी नाम हमको। का कीर्तन आप गाएंगे पहले, हम लोग पीछे पीछे गाएंगे, अच्छा 3 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मत बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। श्लोक जो है
तो कल चर्चा हुआ था भगवान का जितने सारे रूप है, मोहिनी रूप, नृसिंह रूप, मत्स्य अवतार, मीन अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, ये सब रूप कोई मेटेरियल नहीं है, ये सब ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में अवस्थित है। जब समय आता है तो उन सब रूपों को यहाँ पर प्रकट करते हैं, क्योंकि सब रूप का, सब विग्रह का स्वरूप का अलग अलग मतलब कार्य होता है। कल एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कहीं पर कुछ दंगा फसाद हो रहा है, उसमें पहले 4-5 पुलिस जाएंगे जगह को हैंडल करने के लिए, लेकिन जब और ज्यादा बढ़ जाता है तब फिर 25 पुलिस आता है, फिर 100 पुलिस आता है, 200 पुलिस आते हैं। कहाँ से आते हैं वो सब? हेडक्वार्टर से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस है। तो ऐसा नहीं कि जो जो पुलिस आ रहे वो तो अभी किसी गांव में भर्ती हुआ, फिर एडमिशन लिया, फिर क्या बोलते हैं ट्रेनिंग लिए, फिर पुलिस बन के तुरंत आए 1 मिनट में। नहीं, वो ऑलरेडी है, वो जस्ट फोन किया, वो लोग आ गए। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जितने सारे रूप है, चाहे मत्स्य अवतार हो, वराह अवतार, उदाहरण दिए थे कल कि वराह अवतार का उद्देश्य क्या था? हिरण्याक्ष ने समस्त वेद वेदांत साहित्य को डाल दिए थे क्षीरोदोक्षाई मतलब क्षीर सागर में, फिर वहां से उद्धार किया। फिर पृथ्वी माता को, हाँ, वो जो वेद को उद्धार किया मत्स्य अवतार, और पृथ्वी माता को एकदम गर्भसागर में डाल दिए थे। तब भगवान वराह रूप में आया और पृथ्वी को ऐसे दांत से उठाया। हम लोग देखे हैं ना फोटो में, जैसे ऐसे वराह का दांत है और ऐसे पृथ्वी मंडल को उठाया है, समझ रहे? नृसिंह देव का आविर्भाव का उद्देश्य क्या था? नृसिंह देव का उद्देश्य था प्रहलाद महाराज को रक्षा करना। और रक्षा कैसे होगा? हिरण्यकशिपु को मारने से। तो हिरण्यकशिपु को कौन मारेगा? वो ना शस्त्र में मरेगा ना अस्त्र में, इसलिए कौन मार सकता है? नाखून से। तो हमारे नाखून से तो नहीं मर सकता, इसलिए बाघ का नाखून चाहिए, सिंह का, इसीलिए भगवान नृसिंह रूप में आए। तो सब अवतार का पार्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो कल हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे, जथा मत्सादि रूपानी धत्ते जय जथा नट भूभार छपितो जैन जय हो तच्चक कलेवरम। ठीक है। और आज का जो हमारा श्लोक है, आज का श्लोक 36 नंबर श्लोक है। 36 नंबर श्लोक क्या है? यथा मुकुंद भगवान ईनाम महिम जय हो सतंता सर्वणीय सत्कथा तदा हरेर्बाब प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरंत वर्तता। कहने का मतलब क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। जैसे होते हैं कभी कभी, क्या होता है, हम लोग मेला में देखे हैं, जब हम बचपन में छोटा बच्चा था तो मेला घूमने जाते, तो मेला में फाइटिंग होता था। किससे? मेला जब लगता है ना, टूसू मेला, पुष महीने का जो मेला होता है, माघ महीने में जो मेला लगता है, बोकारो में लगता है कि नहीं? उमाशंकर प्रभु जी मुजफ्फरपुर में लगता है। माघ मास में जो मेला लगता है, जिसमें गंगा स्नान, मकर संक्रांति, ये सब जो मेला विभिन्न जगह में लगता है। तो मेला में क्या होता है, जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी, मतलब भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से जब नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उन लोगों का बदला लेने का समय होता मेला में। और मेला में कौन से समय? जब सारे लोग घर जाने वाले हैं और अभी वो लोग शराब पी के लेटे हुए हैं, तब वो लोग मारधर चालू कर देते हैं। ये हर जगह, हर मेला में ऐसा होता था, क्योंकि वो लोग कृष्ण भक्त थोड़ी है कि दूसरे को मारने से डरेंगे या दूसरे के मारने से कष्ट होगा, मुझे पाप फल भोगना पड़ेगा। तो वो कैसे समय में प्रकट होता है? जब वो मेला खत्म होता है। तो उसी प्रकार सारा दिन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पुलिस है, लेकिन जैसे शाम होना, मतलब जैसे रात होने वाले है, सूर्य ओझल हुआ, शाम होना शुरू हुआ, तैसे मारपीट चालू हो जाता मेला में। तो उसी प्रकार कली का, ये जो कली, भगवान श्री कृष्ण जिस दिन पृथ्वी को छोड़ा, कली तो पहले से थोड़ा थोड़ा प्रकट हो चुके थे, लेकिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़े, उस दिन कली पूर्ण रूप से प्रकट हो गई।
पहले अंशत प्रकट थे, अंशत मतलब लिटिल, थोड़ा सा। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण सशरीर में भगवत धाम गए, सशरीर में भगवत धाम जाने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग स्नान करता है तालाब में गमछा पहन के, और कोई कोई जब कोई लड़की गिर जाती है तालाब में और वो बचाओ 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 करते, तो क्या हम लोग क्या सोचते, नहीं नहीं मैं तो अभी सूट साट पहना हुआ हूँ, मेरा मोबाइल है पॉकेट में 10,000 का, अभी तो मुझे पहले गमछा पहनना फिर उस लड़की को बचाना? क्या ऐसा हम लोग सोचते हैं? सोचते हैं जब उनको बचाने का समय होता है? पूजा माता जी आपका ध्यान किधर है? क्लास की ओर है या दूसरे जगह कुछ कर रहे हैं? हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ समय ये नहीं सोचते चले मुझे पहले गमछा पहनना है, उसके बाद मुझे जंपिंग करना, फिर उस लड़की को बचाना। नहीं, चाहे बच्चे हो या लड़की हो, कुछ भी हो, मैं सूट शर्ट पहना हुआ है, पॉकेट में मोबाइल है, गाड़ी का चाबी है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उसी रूप में कूद जाता है। क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि पैंट शर्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको बचाना। तो खैर ये हमारे एक मेटेरियल एग्जाम्पल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रादुर्भाव और तिरोभाव है, आना और जाना, वो कैसा है? वो आपका सशरीर में आते हैं और सशरीर में जाते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आलू चॉप में या समोसा में आलू अंदर रहता है, बाहर मैदा का छिलका रहता है, लेकिन रसगुल्ला में या क्या बोलते हैं रसमलाई में अंदर में भी सेम थिंग और बाहर में भी सेम थिंग। तो भगवान का रूप रसमलाई की तरह है और हमारा रूप समोसा की तरह है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए भगवान का जो रूप है वो भौतिक रूप नहीं है, मेटेरियल रूप नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल है, रसमलाई की तरह है, बाहर अंदर दोनों समान। व्हाट हैपेंड? लाइट काम नहीं कर रहा, लाइट अंदर है, बोल देखिए, देखो ना, सब डोर चेक करो। तो क्या चल रहा था, क्या बातचीत कर रहे थे हम लोग? भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अप्रकट हुए इस संसार से, वैसे ही रसमलाई कली युग का प्रादुर्भाव हुआ। कली क्या है हम लोग को पता है, कली एक मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे गंगा जल है, लेकिन फिर भी वो एक देवी है। पृथ्वी क्या है? मिट्टी है, मिट्टी का ढेला है, लेकिन वो भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, भूमि माता, वसुंधरा। हाँ, आकाश, ठीक है, आकाश क्या है? आकाश का कंट्रोल कौन है? वरुण देव ना, वरुण देव है जल का देवता, और आकाश का है वायुदेव। ठीक है, अग्नि एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रत्येक चीज का इस संसार में जो है ना अलग अलग रूप होता है, लेकिन भगवान का रूप जो है ना वो सच्चिदानंद रूप है। तो भगवान का और एक रूप है निराकार रूप, उसको कहा जाता सर्वव्यापी। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ब्रह्मांड, आकाश, भगवान का सर्वव्यापी रूप है, विराट रूप जिसे बोलते हैं। ये जो हमारे चिन्मय प्रभु जी के वहां पे जो लगाया हुआ है विवाह माता जी के पिक्चर, ये भगवान का एक सुंदर सा विग्रह है, सुंदर सा रूप। तो 1 मिनट के अंदर हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। आप लोग पुनः ज्वाइन करना है तुरंत, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा ज्वाइन करना है, क्योंकि 40 मिनट में, बीच में मीटिंग क्यों खत्म होता है प्रभु जी? 40 मिनट में खत्म होता है। पहले तो कंटिन्यू चलता था, कभी कभी जल्दी लगता नहीं, पकड़ता ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो चलिए मीटिंग खत्म हो गया, हम लोग पुनः ज्वाइन करते हैं।